हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस पर देश में बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टियां इसके खिलाफ में भी खड़ी नजर आई। उनका कहना है कि न्याय भी आजकल धर्म देखकर मिलता है। इस बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद हैं। सर, ये क्या मामला है कि जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी और उसके बाद इस तरीके से उसके समर्थन में लोग नजर आ रहे हैं? देखिए, भारत में जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर विपक्ष ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और जो सामाजिक संगठन हैं उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उमर खालिद और इमाम ये दोनों आतंकी हैं और दोनों ये मुलजिम के रूप में जेल में बंद हैं और दिल्ली में हुए दंगे उसको लेकर के गंभीर धारा इन पे लगी थी। ये तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में भी जेएनयू में विकसित हुए थे और इन्होंने अपने बयानों में भारत की जो संप्रभुता है उस पर भी हमला किया था। तो भारत के संविधान को भी तोड़ने की बात कही थी और जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस प्रकार का इनको लेकर के जो बयान दिए गए हैं और कहा गया कि प्रधानमंत्री जी की कब्र खोद दी जाएगी, किसी माँ के लाल में ताकत नहीं है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता उदित राज जी हो। जिस प्रकार की भाषा शैली उनकी आ रही है और सामाजिक संगठनों की, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और मांग भी करता हूं कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग ना किया जाए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है, वो देश के पूरे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। और जिस प्रकार से मैं निंदा करता हूं जो न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं ममदानी जी, जो अमेरिकन मुस्लिम जो उनकी एक संगठन है जिसके माध्यम से छात्रवृत्ति दी जा रही है उमर खालिद को, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि जिस प्रकार का फंड विदेशों से आ रहा है इस आतंकी संगठन को चलाने में, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट उसको यहाँ से रिहा नहीं करती या सुनवाई नहीं करती, जब से बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर, 53 लोग मारे गए थे दिल्ली दंगों में, जिसके ये आरोपी हैं। उसके अलावा कई ऐसे इन्होंने बयान दिए जो कि बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक थे, खासकर देश के लिए, देश के पीएम के लिए। और ऐसे लोगों के समर्थन में प्रमुख पार्टियों के नेता हैं, चाहे वो ओवैसी हों, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों, चाहे वो उदित राज हों जो कांग्रेस पार्टी के हैं, इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी पार्टियों के नेता ऐसे लोगों के समर्थन में। देखिए, मुझे तो अफसोस है जो महबूबा मुफ्ती ने जो बोला है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने टिप्पणी करी है और जो अन्य नेताओं ने भी कहा है, जो राम रहीम जी से तुलना उसकी कर रहे हैं उमर खालिद की, तो उनको भेदभाव और उसका अंतर की भी ज्ञान नहीं है। राम रहीम किस मामले में जेल के अंदर जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरोल दिया है और ये किस मामले में दोनों जो आतंकी के रूप में बंद है, तो दोनों में अंतर है, तो दोनों से तुलना करना ठीक नहीं है। आज केवल इन राजनीतिक दलों की तुष्टीकरण की राजनीति की जो पराकाष्ठा है और जो देश में जो उन्माद और जो इस प्रकार के एक भाषा शैली से समाज को तोड़ने का काम कर रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कड़े शब्दों में इनकी निंदा करता हूँ। सर, ऐसे में जो अमेरिका में जो मेयर है ममदानी, वो भी जो है इस चीज को लेकर के विरोध जता रहे हैं। तो क्या इस बात का भी विरोध होना चाहिए कि जो दूसरे देश के लोग हैं वो विरोध में? सर, हाँ, उनको बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि उनको औकात में रहना चाहिए अपनी, क्योंकि भारत में एक से एक विद्वान है, भारत की हमारी सरकार है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री हैं, सब लोग बैठे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, वो सब कुछ निर्णय लेने के लिए बैठे हैं। उन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए और जिस प्रकार से उन्होंने अपना एक बयान दिया या पत्र लिखा है वो उचित नहीं है बिल्कुल भी। और उस पर जिस प्रकार से उन्होंने एक अमेरिकन जो मुस्लिम संगठन बना करके जो फंडिंग करने का वहां से प्रयास होता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये थे बीजेपी नेता सुनील भराला। जहां एक तरफ उमर खालिद और जो शर्जील इस्लाम है, इमाम हैं, जो उनके समर्थन में
उनकी जमानत जो खारिज हुई है उसके बाद उनके समर्थन में नजर आए हैं कि उनकी जमानत खारिज नहीं होनी चाहिए थी। तरह तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। खासकर अमेरिका में जो मेयर है ममदानी, वो भी जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी बात का बीजेपी नेता ने पूरी तरीके से विरोध जताया है कि बाहर के लोगों को कम से कम औकात में रहना चाहिए और भारतीय मामलों में उन्हें दखल इस तरीके से नहीं देना चाहिए। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।